जय हिंद बच्चों, मैं आपका आजाद सर लेकर आ गया हूं आपके लिए वोकैब का ब्रह्मास्त्र नेक्स्ट सीरीज। 1 बाय 1 करके आप जितने वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं सबको फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपको देखना है। शुरू से अंत तक पूरे वीडियोस को आप देखें और सारे के सारे वीडियोस को आप देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। नेक्स्ट आपका वोकैब का ब्रह्मास्त्र। सर वो पेन मिल गया, चले भाई जल्दी से स्टार्ट करें क्योंकि लेट हो रहा है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पढ़ चुके थे, आपको मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 11 से, तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करें। चलें, यहां पर देखिए एक सेंटेंस दिया गया है कि वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। आपके एसएससी के सारे एग्जामिनेशन पूछा जाता है, डिफेंस के भी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई इसका जो सेंटेंस है इसका आपको सेंस निकालना है, इसका मीनिंग समझना है पहले, और फिर इसके लिए इन पांचों ऑप्शंस में से एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। चलें भाई पहले इसका मीनिंग समझे। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो कई सारी भाषाओं का ज्ञाता हो, कई भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, कई भाषाओं को जानने वाला। बहुभाषी बोलते हैं उसको, अनेक भाषाओं का ज्ञाता। इंग्लिश में बोलते हैं उसको पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीग्लॉट। तो भैया ये तो हो गया आपका आंसर इसी क्वेश्चन का। इस सेंटेंस के लिए हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी हो गई बहुभाषी। बहुभाषी मतलब अनेक भाषाओं का ज्ञाता, अनेक भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषी। अब देखिए अगला वर्ड है आपका ग्रैंड्योर और मैग्निफिसेंस। भाई ये दोनों की मीनिंग होती है ठाठ बाट, शान, वैभव। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों की मीनिंग सेम है, ग्रैंड्योर और मैग्निफिसेंस की मीनिंग क्या है भाई? आपका जिसे वैभव बोलते हैं, वैभव, या आप कह सकते हो शान। आप कह सकते हो शान, कह सकते हो शान, जिसको आप कहते हो ठाठ बाट। तो आपका ग्रैंड्योर और मैग्निफिसेंस भैया ये दोनों हो गए आपके साइनो हो गए। क्या हो गए भाई? साइनो हो गए आपके, साइनो। अगला कंसिलिएशन एक वर्ड है आपका। कंसिलिएशन क्या होता है भाई? वर्ड है आपका कंसिलिएशन, बड़ा गुड अच्छा वर्ड है, शानदार वर्ड है। समझौता होता है, समझौता। और कन्फ्रंटेशन होता है मुकाबला करना, सामना करना, भिड़ंत करना। तो भैया ये हो गया समझौता, ये हो गया सामना करना या मुकाबला करना। तो समझौता, सामना, समझौता, मुकाबला एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे क्या हो गए आपके? ये एक दूसरे के हो गए एंटोनिम हो गए भैया, ये एक दूसरे के एंटो हो गए। अच्छा भाई, कंसिलिएशन का मतलब होता है समझौता। पहले मैं इसकी हिंदी लिख दूं, समझौता, समझौता। अब देखिए भाई समझौता के लिए थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हूं, क्या क्या बताया हूं? मैं आपको बताया हूं भाई डील बताया हूं, डील, DEAL, डील बताया हूं आपको कंपैक्ट बताया हूं मैं। फर्स्ट वाले वीडियो में है। एग्रीमेंट में उसमें बताया हूं आपको, रिवीजन हो रहा है आपका एग्रीमेंट। तो
तो भैया ये कंसिलिएशन जिसका मतलब समझौता होता है, इसकी इंग्लिश डील है, कंपैक्ट है, एग्रीमेंट है और कंप्रोमाइज आप जानते ही हैं। कंप्रोमाइज आपको पता ही है पहले से, ठीक। कन्फ्रंटेशन में होता है भैया मुकाबला कह लो आप या भिड़ंत कह लो, मुकाबला या सामना, सामना कह सकते हो आप। तो भैया बात समझ में आ रही है? मेरे साथ में 3 महीने आप लग जाएं भैया एकदम, सुबह 7 से 8 एवरी डे एट 7 to 8। चलिए, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का ज्ञाता हो, जो कई भाषाएं जानता हो, इसको हम एक वर्ड में इंग्लिश बोलते हैं पॉलीग्लॉट, जिसकी हिंदी होती है बहुभाषी या अनेक भाषाओं का ज्ञाता। इसका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब आपका ऑप्शन बी और सी एक दूसरे के साइनो हैं, मतलब सिनोनिम्स हैं। क्यों? क्योंकि ग्रैंड्योर और मैग्निफिसेंस दोनों का मतलब होता है वैभव या शान या ठाठ बाट। इसको हम स्प्लेंडर भी बोलते हैं, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर भी बोल सकते हो आप इसको। यानी ये ग्रैंड्योर, मैग्निफिसेंस और स्प्लेंडर ये सब क्या हैं? एक दूसरे तीसरे के सिनोनिम्स हैं। देखो भाई, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं कि आपको चीजें दिखाई पड़े। कोई चीज अगला है आपका कंसिलिएशन। भैया देखो, ये स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जैसे आपका कंसिलिएशन, मैग्निफिसेंस, ग्रैंड्योर, कॉन्फ्रंटेशन, ये सब स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेलिंग करेक्शन की मैं अलग से सीरीज लेकर आऊंगा, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। समझ लीजिए आप, अभी तो ये चल रहा है केवल 3 चीजों का। अभी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स और एंटोनिम तीनों का कॉम्बिनेशन है। फिर आगे लेकर आऊंगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, सारी चीजें आपको दूंगा। तो ग्रैंड्योर और मैग्निफिसेंस और यहां पर एक वर्ड है स्प्लेंडर, तीनों एक दूसरे तीसरे के सिनोनिम्स हैं। तीनों का मतलब होता है वैभव, शान या ठाठ बाट। अगला भैया कंसिलिएशन, मतलब समझौता, डील, कंपैक्ट, एग्रीमेंट, कंप्रोमाइज। पीछे आया है ना, फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बताया हूं। और कन्फ्रंटेशन मुकाबला, सामना, भिड़ंत, समझौता, भिड़ंत, कंसिलिएशन, कन्फ्रंटेशन अपोजिट वर्ड हैं। यहां पर समझौता हो रहा है, यहां पर भिड़ जा रहे हैं लोग, अपोजिट। तो कंसिलिएशन का अपोजिट हो गया कॉन्फ्रंटेशन। ये एंटो हो गए दोनों, ये दोनों आपके साइनो हो गए, और इसका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको देख लो आप लोग एक बार। अगला भाई, चले मैं नेक्स्ट। ये देखिए, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वर्ड्स हैं, जान लीजिए आप। क्या है भाई? वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। अब ये सेंटेंस जो दिया गया है, जो रेड में लिखा गया है, इस सेंटेंस के लिए आपको एक सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। अब भाई देयर आर 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस गिवन हैं आपके। 5 में से इस सेंटेंस का सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा? यू हैव टू फाइंड आउट, आपको खोजना है। तो भैया पहले इसका अर्थ हम लोग निकालें। वन, ऐसा व्यक्ति, हु डज नॉट फॉलो, जो पालन नहीं करता है, द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, समाज में जो एक सामान्य नियम चल रहा है उसका पालन नहीं करता है। फिर क्या करता है? वो नए नए तरीके खोजता रहता है, वो किसी भी काम को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता है। तो इसको हम बोलते हैं भैया कि ये रूढ़ियों से बंधा नहीं है, इसको बोलते हैं रूढ़ि मुक्ति, रूढ़ि मुक्त, रूढ़ियों का पालन ना करने वाला, पुरानी परंपराओं का पालन ना करने वाला, रूढ़ि मुक्त बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया इसको? बोहिमियन। आंसर है आपका रूढ़ि मुक्त, रूढ़ि मुक्त। इसका मतलब हुआ कि जैसे कुछ लोग हैं नहीं, क्या होते हैं वो होते हैं आपके कंजर्वेटिव। इसका अपोजिट है जैसे बोहिमियन, जो
हमारे बाबा दादा करते चले आ रहे हैं, जो समाज में चल रहा है बहुत अतीत से चला आ रहा है, हम भी उसी के पीछे पीछे लगे हैं, वही काम हम भी कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, कुछ नए नए करने की सोच अपने अंदर नहीं है। तो लोग कहते हैं बड़ा कंजर्वेटिव टाइप का आदमी, बड़ा मतलब वही पुरानी परंपराओं को फॉलो कर रहा है। और जो पुरानी परंपराएं चल रही हैं उसके अलावा थोड़ा सा हट के कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए, कुछ और एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बोहेमियन। मतलब पुरानी परंपराओं से हट के, लीक से हट के काम को करने वाला, काम को करने के लिए नए नए रास्ते खोजने वाला, दैट पर्सन इज कॉल्ड बोहेमियन। तो भैया इस सेंटेंस का ये हो गया आपका आंसर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब बचा आपका इंसेप्शन और बेगिनिंग। एग्जामिनेशन में कई बार आया है इसकी स्पेलिंग, किसकी? बेगिनिंग की स्पेलिंग, सो मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स एग्जामिनेशन बार बार पूछता है बेगिनिंग की स्पेलिंग। मतलब क्या होता है भैया इसका? दोनों का मतलब होता है भैया इसका, दोनों मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत, दोनों मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत, प्रारंभ या शुरुआत कह सकते हो आप, शुरुआत। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भैया दोनों के दोनों नाउन हैं मेरे लाल, क्या है? बोथ आर नाउन्स। इंसेप्शन एंड बिगिनिंग बोथ आर नाउन्स, और दोनों क्या हैं? साइनो हैं, सिनोनिम्स हैं भाई। दोनों की मीनिंग जब सेम है तो साइनो हुए कि नहीं हुए? साइनो बन गए आपके, सिनोनिम बन गए आपके। अब इसके लिए भैया मैं कुछ आपको और वर्ड देता हूं, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कौन कौन से वर्ड भैया? जैसे आपका एक हो गया कमेंसमेंट, 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 बहुत बढ़िया वर्ड है भैया, कमेंसमेंट हो गया। जैसे आपका एक हो गया इनऑगुरेशन, इनऑगुरेशन हो गया आपका। और भैया क्या हो गया आपका? एक हो गया आपका आउटसेट, आउटसेट। एक भैया हो गया आपका इनिशिएशन, इनिशिएशन। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं भैया ये सब। और एक क्या हो गया भैया? एक हो गया आपका डॉन, DAWN, डॉन। इतने वर्ड्स हो गए भैया आपके ये। एक वर्ड और भी लिख सकते हो, ओरिजिन, ओरिजिन। बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स मैं आपके लिए लाया हूं। सब समझ लीजिए, हीरा और मोती समझ लीजिए हैं ये। क्या भाई? इंसेप्शन और बिगिनिंग दोनों एक दूसरे के साइनो हैं, सिनोनिम्स हैं। दोनों की हिंदी मीनिंग होती है प्रारंभ या शुरुआत। और इसके लिए कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स कौन कौन हैं? कमेंसमेंट, इनऑगुरेशन, आउटसेट, इनिशिएशन, डॉन और ओरिजिन। इतने वर्ड्स हैं भैया, ये आपके एग्जाम में 100% आपको इन फ्यूचर मिलने वाले हैं, जान लीजिए आप। अगला भैया देखिएगा, मिथ और फैक्ट। मिथ मतलब होता है भैया झूठी बात, इसको हम बोलते हैं झूठी बात, झूठी बात। और फैक्ट मतलब भैया बोलते हैं यार यही फैक्ट है, मतलब सच्चाई जिसको बोलते हैं, सत्यता यानी सच्चाई, सच्चाई। अब आप देखिएगा कि भैया झूठी बात और सच्चाई, झूठ और सत्य अपोजिट हुए कि नहीं? तो इसका मतलब कि मिथ और फैक्ट बोथ आर एंटोनिम टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए आपके? एंटोनिम हो गए भैया। मिथ मतलब झूठी बात, फैक्ट मतलब सच्चाई। अब देखिए कितने बढ़िया वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आप लोग भी जाग जाएं भैया, देखो सोए हुए नहीं, अगर सोएंगे तो खोएंगे, सीधी सी बात है। और एक बात आपको बता दूं बहुत महत्वपूर्ण, पढ़ना तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। एक बात आज आपको मैं एक टिप्स दे रहा हूं, आप लोग जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही अगर आप बिस्तर पर सो रहे हैं तो बिस्तर पर से जब आप उतरें तो भैया पहले धरती माता को प्रणाम जरूर बोलें आप। धरती माता को आप मस्तक से लगाएं, धरती माता को प्रणाम बोलें आप। घर में आपके माता पिता हैं, उनका जाके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। जो भी आपसे बड़े हैं सबका चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लें आप। बाहर भी जो आपसे बड़े हैं आपके मोहल्ले में, उनसे भी आप आशीर्वाद लेते रहें।
उसके बाद जब सूर्य भगवान के दर्शन करें तो उनको भी प्रणाम करके उनसे भी आशीर्वाद लें। क्योंकि देखो सिलेक्शन के लिए केवल पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। किसी का कोशिश करें, किसी का दिल कतई ना दुखाएं, आप समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करें। सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम, घर में अपने माता पिता को प्रणाम। माता मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, मम्मी डैडी का, अपने मम्मी पापा का फोटो लगा लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, सभी सुबह उठकर आशीर्वाद लीजिए। ये सब काम करना बहुत जरूरी है। अच्छे इंसान बनोगे तब सिलेक्शन होगा, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छे इंसान का भी होना जरूरी है आपके अंदर। चलें भाई फिर से एक बार देख लेते हैं। अब इसमें वर्ड है भैया, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, वह व्यक्ति जो समाज के जो सामान्य नियम हैं, जो पुराने नियम हैं, उनको फॉलो नहीं करता है, मतलब हमेशा नहीं फॉलो करता है। क्या? वो काम के नए नए तरीके तलाशता है, काम को करने के लिए नए नए तरीके तलाशता है। उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोहेमियन, हिंदी में बोलते हैं रूढ़ि मुक्त, यानी रूढ़ियों पर ना चलने वाला। और इसका अपोजिट क्या होता है? कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, जो हमेशा रूढ़ियों को फॉलो करता है, पुरानी परंपराओं को फॉलो करता है। लोग बोलते हैं यार बड़ा कंजर्वेटिव है यार, बताओ, बड़ा रूढ़िवादी उसको बोलते हैं, ये रूढ़ियों से मुक्त होता है। अब ये यहाँ पर इंसेप्शन, बिगिनिंग, दो वर्ड हैं, दोनों में होता है शुरुआत या प्रारंभ। भैया दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। इसके और सिनोनिम भैया यहाँ पर मैंने लिख दिया, कमेंसमेंट, इनॉग्रेशन, आउटसेट, इनिशिएशन, डॉन और ओरिजिन। बात समझ में आ रही है? और नीचे भैया मिथ और फैक्ट। तो मिथ मतलब भैया झूठी बात, झूठ जिसको बोलते हैं, और फैक्ट मतलब होता है भैया सत्य यानी सच्चाई। तो भैया ये अपोजिट हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटो हो गए, एंटोनिम हो गए। बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वर्ड्स हैं ये, देख लो इसको। अगला भैया देखना है आपको। अब आगे मैं सेंटेंस दे रहा हूं, जल्दी से देखें। अगला देखिए आगे आपको सान, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। पहले आप लोग रीड करें सारे वर्ड्स को, आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ट्राई योर लेवल बेस्ट फर्स्ट टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले अपना भरसक प्रयास करेंगे भाई ये जो सेंटेंस लिखा गया है, इसके लिए इन ऑप्शंस में से कौन सा हम एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करें, इसके लिए इनमें से कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट होगा। पहले आप एक बार रीड कर लें। हो गया भाई? तो देखिए कह रहा है कि भाई प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, किसी चीज को किसी के बगल में रखना, किसी चीज को किसी के आसपास रखना। तो भैया इसका जो सेंटेंस का सेंस है, सेंस का मतलब कि मीनिंग यानी अर्थ। तो प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, किसी चीज को किसी के पास रखना, किसी चीज को किसी के बगल में रखना, दो चीजों को आस पास में रखना। तो इसकी हिंदी हो गई कि पास पास रखना। तो भैया इसके लिए एक वर्ड यहां पर दिया गया है जक्सटापोज। तो जक्सटापोज का मतलब होता है बेटा कि पास पास रखना। क्या होता है? पास पास रखना, पास 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 रखना मतलब नजदीक रखना। पास पास रखना मतलब किसी चीज को किसी के नजदीक या किसी के बगल में रखना। तो भैया ये तो हो गया आपका इस सेंटेंस का एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चे आपके 4 ऑप्शंस। ये देखिए क्या गजब का वर्ड है भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूं कसम से आपके लिए, और मैं चाहता हूं कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूं अगर उसका 1/4 भी आप मेहनत कर लीजिए तो समझ लीजिए आप टॉप कर देंगे। इंग्लिश में आपका स्कोर जबरदस्त रहेगा, बाकी सब्जेक्ट भाई जैसा आप पढ़िएगा वैसे होगा। कोलोजल, एनॉर्मस, शानदार वर्ड भैया। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है भैया विशाल या बहुत बड़ा। क्या होता है? विशाल या बहुत बड़ा। आप देखो भैया ये कोलोजल एनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, आकार में बहुत बड़ा, दैत्याकार। तो भैया ये दोनों तो एक दूसरे के हो गए साइनो। क्या हो गए?
साइनो हो गए भैया, सिनोनिम हो गए। अब चलो मैं आपको और भी इसके सिनोनिम्स बताता हूं जो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं। जैसे मैमथ, MAMMOTH, मैमथ। एक होगा जाइजेंटिक, जाइजेंटिक। एक हो गया आपका जायंट, GIANT, जायंट। एक हो गया आपका वास्ट, बहुत बड़ा, वास्ट। कई वर्ड है याद, देखिए अभी आपको। एक बनी थी टाइटैनिक जहाज, उसके नाम पर भी एक वर्ड बना दिया गया है, टाइटैनिक, टाइटैनिक। और कोई वर्ड भैया इसके लिए? एक बहुत अच्छा वर्ड मुझे याद आ रहा है, याद रिकॉल कर पा रहा हूं मैं। एक वर्ड है आपका ह्यूज करके, आप लोग जानते भी होंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ह्यूज। और एक वर्ड है आपका चलिए एक वर्ड और आपको देता हूं, माउंटेनस। माउंटेन्स बना है, माउंटेन में क्या होता है, बहुत बड़ा पर्वत होता है। तो भैया देखो ये इतने अच्छे अच्छे वर्ड मैं आपके लिए ला रहा हूं, जैसे बहुत इसके लिए रिसर्च कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त रिसर्च, कि ऐसा आपको ब्रह्मास्त्र दूं जैसा मैंने अपना वो बनाया हुआ है सामने आपको, वो कैप का ब्रह्मास्त्र। तो ये ब्रह्मास्त्र ही है, समझ लीजिए आप। तो भैया ये कोलोजल और एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, यानी आकार में बहुत बड़ा, दैत्याकार, बहुत बड़े आकार वाला। तो इसका भैया दोनों सिनोनिम हो गए। इसके और सिनोनिम मैमथ, जाइजेंटिक, जायंट, वास्ट, टाइटैनिक, ह्यूज, माउंटेनस। एक वास्ट, हाँ लिखा हो सब। तो ये सारे भैया हो गए, ये सब हो गए सिनोनिम्स। ये हो गया इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब बचा भैया रिलक्टेंटली, मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है भैया अनिच्छा पूर्वक। क्या होता है? अनिच्छा पूर्वक, अनिच्छा पूर्वक होता भैया इसका मतलब क्या होता है? अनिच्छा पूर्वक मतलब बिना मन के, अनिच्छा पूर्वक, अनिच्छा। और भैया विलिंगली मतलब होता है भैया इच्छा पूर्वक, इच्छा पूर्वक। तो भैया ये दोनों सब आपके एंटो हो गए कि नहीं? इधर बोल रहा है कि अनिच्छा पूर्वक, इधर बोला इच्छा पूर्वक। तो भैया ये दोनों हो गए आपके एंटोनिम भैया, हो गए एंटो मींस एंटोनिम हो गए। बहुत बढ़िया भैया। अब इसको आप लोग एक बार देख लें। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, चीजों को बगल बगल में रखना, आस पास रखना, क्या हो जाएगा? जक्सटपोज, पास पास रखना, नजदीक रखना, किसी के बगल में रखना। क्लोजल, कोलोजल, एनॉर्मस मतलब क्या होता है? विशाल, आकार में बहुत बड़ा। दोनों हो गए सिनोनिम। इसके और सिनोनिम हो गए आपके मैमथ, जाइजेंटिक, जायंट, वास्ट, टाइटैनिक, ह्यूज, माउंटेनस। इधर रिलक्टेंटली होता है बिना मन के, अनिच्छा पूर्वक, और विलिंगली मतलब होता है इच्छा पूर्वक। एक दूसरे को हो गया एंटोनिम। चलो इसको भैया देख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आ जाए भाई। ये देखिए बहुत जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद आपके लिए क्वेश्चन भैया। वो कैप का ब्रह्मास्त्र। चलो भैया यहां पर सेंटेंस पहले आप पढ़ें और इसके सेंस को समझें। यहां पे क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? टू थ्रो मतलब होता है फेंक देना, आर ड्रॉप या गिरा देना। क्या चीज? अननेसेसरी गुड्स, अनावश्यक वस्तुएं, अनावश्यक चीजें, अनावश्यक सामान। कहां से? या आर फ्यूल या ईंधन को, कहां से? फ्रॉम अ शिप, पानी की जहाज से। एन एयरक्राफ्ट या किसी वायुयान या विमान से। ए स्पेसक्राफ्ट या किसी अंतरिक्ष यान से। यहां पे बोला जा रहा है कि किसी भी अंतरिक्ष यान से,
किसी भी वायुयान से, किसी भी पानी की जहाज से किसी अनावश्यक सामान को या जरूरत से ज्यादा उसमें अगर फ्यूल है तो उसको क्या कर देना, टू थ्रो आर ड्रॉप, वहां उसमें से फेंक देना या उसमें से नीचे गिरा देना। तो इसके लिए भैया एक वर्ड है आपका जेटिसन। जेटिसन होता है फेंक देना, लेकिन क्या फेंकना, यही जो इसमें लिखा गया है कि अंतरिक्षयान, वायुयान या पानी की जहाज से अनावश्यक सामान या ईंधन को गिरा देना। इसके लिए एक पार्टिकुलर वर्ड है दैट इज जेटिसन, फेंक देना या गिरा देना। ये आपका हो गया वन वर्ड, फेंक देना, गिरा देना, गिरा देना या फेंक देना। या फेंक देना, फेंक देना। इनमें से मतलब आपका अंतरिक्षयान हो, वायुयान हो, पानी की जहाज हो, इसमें से अनावश्यक अगर सामान को या ईंधन को गिरा दिया जाए तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है जेटिसन। एग्जामिनेशन में आए हुए ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब ये आपको देखिए यहां पे पैराडॉक्स एंड पजल, पैराडॉक्स और पजल दोनों मतलब होता है भैया, क्या होता है, विरोधाभास। क्या होता है, विरोधाभास, विरोधाभास। ये देखिए पैराडॉक्स और पजल, इसको आप जान लीजिए। इसके लिए एक वर्ड देता हूं मैं, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन। और एक है आपका एनिग्मा। एनिग्मा। ये देखिए यहां पर भैया पैराडॉक्स और पजल, पजल में पहली भी तो एक वर्ड के कई मीनिंग्स होती हैं। मैं यहां पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बता रहा हूं कि किस वर्ड की मीनिंग क्या है। तो यहां पर भैया पैराडॉक्स और पजल दोनों एक दूसरे के साइनो हैं। क्या है भाई, साइनो भैया, ये दोनों एक दूसरे के, और दोनों वाला होता है विरोधाभास। विरोधाभास के लिए सही सही आपकी इंग्लिश होती है कंट्राडिक्शन, पजल भी होती है, एनिग्मा भी होती है, लेकिन अगर जनरली हम लोग यूज करते हैं विरोधाभास के लिए कंट्राडिक्शन। तो पैराडॉक्स, कंट्राडिक्शन, एनिग्मा, पजल, ये सब क्या हो गए, चारों वर्ड्स एक दूसरे तीसरे के साइनो हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब भैया म्यूटिलेट आ गया, मेंड आ गया। म्यूटिलेट मतलब क्या होता है भैया, बिगाड़ देना। क्या करना, बिगाड़ देना। म्यूटिलेट का बिगाड़ देना मतलब बिगाड़ना लिख देता हूं मैं, बिगाड़ना, बिगाड़ना। इसका हो जाएगा भैया जैसे स्पॉइल कर दीजिए, स्पॉइल। लोग कहते हैं ना यार उसने तो मेरी पूरी लाइफ ही स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट कर देना, बिगाड़ देना। टैंपरिंग एक वर्ड है, टैंपर करना, टैंपरिंग। टैंपरिंग। तो 3 वर्ड्स हैं आपके लिए। म्यूटिलेट में होता है बिगाड़ना, मींस स्पॉइल, डिस्टॉर्ट या टैंपरिंग। अगला आ गया आपका मेंड में होता है सुधारना, सुधारना होता है। सुधारना के लिए आप कह सकते हो भैया अमेंड भी एक वर्ड है आपका, अमेंड आपका। और भैया रेक्टिफाई भी है, रेक्टिफाई, सुधारना। करेक्ट भी बोल सकते हो आप, करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट। इंप्रूव भी कह सकते हो, इंप्रूव, इंप्रूव। ये देखिए इतने वर्ड्स हैं भैया। अब देखो यहां पे आपको मिला कि म्यूटिलेट में होता है बिगाड़ना,
और मेंड मतलब होता है सुधारना। तो भैया ये तो हो गए आपके एंटोनिम हो गए भैया, ये हो गए आपके एंटो हो गए, एंटोनिम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स दिए हैं आपको कि भैया टू थ्रो मतलब होता है फेंकना, आर ड्रॉप गिरा देना, अननेसेसरी गुड्स अनावश्यक सामान को, आर फ्यूल या ईंधन को, फ्रॉम अ शिप पानी की जहाज से, एन एयरक्राफ्ट या वायुयान से, या एन स्पेसक्राफ्ट या किसी अंतरिक्ष यान से। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जेटिसन, मतलब गिरा देना या फेंक देना। तो ये तो हो गया भैया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस सेंटेंस के लिए पैराडॉक्स, पजल, ये दूसरे भैया एक दूसरे को हो गया साइनो, दोनों मतलब होता है विरोधाभास। इसका एक और वर्ड है कंट्राडिक्शन, आपने सुना होगा, और एनिग्मा। तो भैया पैराडॉक्स, कंट्राडिक्शन, एनिग्मा, पजल, ये सब एक दूसरे तीसरे के साइनो हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अगला देखिएगा म्यूटिलेट मतलब होता है बिगाड़ना। बिगाड़ने के लिए मैंने सिनोनिम लिख दिया है कि स्पॉइल, डिस्टोर्ट, टेम्परिंग, और मेंड मतलब होता है सुधारना। इधर म्यूटिलेट बिगाड़ना, मेंड सुधारना, एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। तो यहाँ मेंड के लिए मैंने सुधारना लिखा हिंदी, और इसका मैंने साइनो लिख दिया अमेंड, रेक्टिफाई, करेक्ट और इंप्रूव। चलें भाई जल्दी से इसको देख लें, बहुत हम ये हीरे मोती हैं ये वर्ड्स। अगर आप 3 महीना मेरे साथ टिक गए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, मैं आपकी पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, जान लीजिए आप। हो गया भाई। चलिए अगला वर्ड है भाई अगला वर्ड पहले आप रीड करें। ये आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसको इसका सेंस क्या है, और इसके लिए इन गिवन ऑप्शन में से हम किस एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो भैया इसमें वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, दिस वन इज एन ईडियम, ये आपका एक ईडियम भी है। ये पूरे आपके जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, समझ लीजिए आप, इस पूरे का मतलब होता है भैया शोरगुल। क्या होता है भैया? शोरगुल, या इसी को हम बोलते हैं भैया कोलाहल। शोरगुल या कोलाहल, शोरगुल या कोलाहल मतलब शोर शराबा, हो हल्ला। ये पूरा एक ईडियम है आपका, समझ लीजिए वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। अब इसके लिए भैया एक अगर सिंगल वर्ड देखें तो यहां पर भैया पैंडेमोनियम, इस स्पेलिंग करेक्शन में भी आया है ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भैया। ये तो हो गया आपका आंसर। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर मींस होता है पैंडेमोनियम। अब यहां पर देखिए भैया एक वर्ड है आपका प्रोलिफरेट और एक है रिप्रोड्यूस। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर साइनो। क्यों भैया साइनो? कैसे भैया? क्योंकि दोनों का मतलब होता है पैदा करना या उत्पन्न करना। उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, उत्पन्न करना या पैदा करना, या पैदा करना, उत्पन्न करना या पैदा करना। ठीक है। अब भैया उत्पन्न करना या पैदा करना जब दोनों की मीनिंग हुई, दोनों एक दूसरे के साइनो हुए कि नहीं? और भी कुछ वर्ड बता दें आपको। चलो भैया एक वर्ड है आपका बिगेट, इसका मतलब भी पैदा करना होता है। एक वर्ड भी आपका ब्रीड, इसका मतलब भी पैदा करना होता है। एक वर्ड भैया जनरेट, इसका मतलब भी पैदा करना होता है। इतने वर्ड्स हो गए आपके। एक वर्ड है आपका इंजेंडर, इंजेंडर, ठीक, पैदा करना। तो भैया ये आपके हो गए इतने वर्ड्स। कौन कौन? प्रोलिफरेट, रिप्रोड्यूस, प्रोलिफरेट, रिप्रोड्यूस, उत्पन्न करना या पैदा करना। इसके लिए भैया और सिनोनिम बिगेट, ब्रीड, जनरेट, इंजेंडर। तो भैया ये आपके प्रोलिफरेट, रिप्रोड्यूस, बिगेट, ब्रीड, जनरेट और इंजेंडर क्या हो गए? सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए भैया।
और यहां पर पेंडेमोनियम भैया इस सेंटेंस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब बचा आपका लैमेंट और रिजॉइस। लैमेंट होता है शोक मनाना। क्या होता भैया? इसमें होता है शोक मनाना, दुखी होना भैया, शोक मनाना। शोक मनाना, दुखी होना। अब भैया रिजॉइस मतलब होता है खुश होना, आनंदित होना। आनंदित होना भैया, आनंदित होना। क्या बात भैया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है, बड़ा मुझे आप लोग प्यार दे रहे हैं और मैंने अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी भैया। अब आप ही के लिए जीना, आप ही के लिए मरना, सब कुछ अब आप ही के लिए जान लीजिए। तो चलो भैया देखिए भैया, लेमेंट भैया शोक मनाना मतलब दुखी होना। आदमी शोक कब मनाता है? जब दुखी होता है। और रिजॉइस मतलब भैया आनंदित होना, मतलब खुश होना। ये तो भैया अपोजिट वर्ड हो गए। ये भैया बन गए आपके एंटोनियम बन गए भैया, एंटो बन गए। ये तो आपके ये क्या बन गए आपके? ये बन गए भैया एंटो। भैया वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, शोर शराबा, कोलाहल। तो भैया इसके लिए वन वर्ड बन गया आपका पेंडेमोनियम। बचा आपका प्रोलिफरेट, रिप्रोड्यूस। भैया दोनों मतलब होता है उत्पन्न करना या पैदा करना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, साइनो हो गए भैया। इसके लिए सिनोनिम बिगेट, ब्रीड, जनरेट, इंजेंडर। यहां लेमेंट शोक मनाना, रिजॉइस खुश होना, आनंदित होना। भैया एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, दोनों हो गए एंटोनिम। देखो भैया शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वर्ड्स हैं, जान लीजिए। जिंदगी में आपको ये बहुत आगे ले जाएंगे सारे वर्ड्स। बस आपको करना कुछ नहीं है। क्या करना है आपको? आजाद सर के साथ में बने रहना है। आजाद सर के साथ में आपको बने रहना भैया। बात समझ में आ रही भैया? चलो भैया अगला देखते हैं हम लोग। अगला को क्या गजब का है यार, बड़ा शानदार। जब भैया सारी रात रात जाग के आपके लिए बड़ा मेहनत कर रहा हूं भैया, आप भी मेहनत करो मेरे लाल। चलो भैया देखते हैं। पसेसिंग अनलिमिटेड पावर। पसेसिंग मतलब होता है रखने वाला, अपने पास रखने वाला। क्या? अनलिमिटेड पावर, असीमित शक्ति। असीमित शक्ति अपने पास रखने वाला। जिसके पास असीमित शक्ति हो, बहुत ज्यादा शक्ति हो, उसके लिए भैया क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भैया ओमनीपोटेंट। ये आपका आंसर हो गया, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो भैया, सर्वशक्तिमान। ठीक। अब इसको हम भैया ऑलमाइटी भी बोलते हैं, ऑलमाइटी। इसको भैया हम बस ऑलमाइटी रखो, या ऑल पावरफुल भी बोल सकते हो उसको, ऑल पावरफुल। ठीक। ये देखो भैया, तो भैया ये पसेसिंग अनलिमिटेड पावर, असीमित शक्ति रखने वाला, ईश्वर को कहा जाता है, कोई व्यक्ति नहीं है ये। ईश्वर के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। भैया ओमनी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया है बोर्ड पे लिख लिख के, तो उसमें ओमनीपोटेंट, ओमनी कॉम्पिटेंट, ओमनीवोरस, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, मैंने 5 वर्ड्स दिए हैं। ओमनी जो कि आपका एक रूट वर्ड है इससे रिलेटेड, शुरू में स्टार्टिंग में देख लीजिएगा इसको। सेंसर, क्रिटिसाइज, भैया दोनों मतलब होता है निंदा करना भैया। क्या होता है? निंदा करना मेरे लाल, निंदा करना, दोनों का मीनिंग होता है निंदा करना भैया। जब दोनों की मीनिंग भैया सेम है, सेंसर और क्रिटिसाइज की, तो दोनों आपके साइनो बने कि नहीं बने? दोनों साइनो बन गए आपके। लेकिन मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वर्ड देता हूं जिसका मतलब होता है निंदा करना। क्या होता भैया? कास्टिगेट, कास्टिगेट करना, निंदा करना भैया।
कंडेम करना, CONDEMN, कंडेम करना। और क्या होता है भैया, डिक्राई करना भैया, DECRY, डिक्राई करना। और क्या होता है भैया, एक होता है भैया आपका डिप्लोर करना, DEPLOR, डिप्लोर करना। और क्या होता है भैया, डिनाउंस होता है भैया, डिनाउंस, DENOUNCE, डिनाउंस। ये हो गया भैया आपके जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वर्ड्स। सेंसर भैया, सेंसर होता है निंदा करना, किसी की आलोचना करना। क्रिटिसाइज मतलब भी होता है निंदा करना, आलोचना करना। दोनों एक दूसरे के साइनो बन गए। और इनके लिए और भी क्या है भैया, निंदा करने की और भी इंग्लिश होती है, कास्टिगेट, कंडेम, डिक्राई, डिप्लोर, डिनाउंस। बहुत शानदार संदर्भ, ये हीरा मोती वर्ड्स हैं ये सब आपके सेंसर, कास्टिगेट, कंडेम, क्रिटिसाइज, डिक्राई, डिप्लोर, डिनाउंस, सब होता है निंदा करना। सब एक दूसरे तीसरे क्या हो गया आपके साइनो बन गए भैया, ठीक है। अब आया भैया आपका एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब भैया होता है शत्रुता, दुश्मनी जिसको बोलते हैं भैया, शत्रुता या दुश्मनी, जिसको आप बोलते हो एनिमिटी, एनमिटी बोलते हो, जिसको आप एनमिटी, शत्रुता बोलते हो भैया। अच्छा, अब भैया ये लव आ गया आपका, मतलब प्रेम, स्नेह जिसको बोलते हो, प्रेम या स्नेह, इसको हम बोलते हैं भैया अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन। ये देखो इधर भैया शत्रुता, इधर प्रेम, तो भैया अपोजिट हो गए कि नहीं एक दूसरे के, तो भैया ये हो गए आपके एंटोनिम हो गए भैया, एंटो हो गए आपके, ठीक है। बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वर्ड्स हैं भैया आपके लिए। पसेसिंग अनलिमिटेड पावर, असीमित अथाह ताकत रखने वाला, शक्ति रखने वाला, सर्वशक्तिमान जिसको हम बोलते हैं, ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ओमनीपोटेंट। ओमनी मतलब होता है भैया सर्व, ऑल, पोटेंट मतलब होता है भैया पावर। मैं आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं, ओमनी से रिलेटेड 5 वर्ड्स में आपको बता चुका हूं। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, ओमनीसिएंट सर्वज्ञाता, ओमनीवोरस सर्वाहारी, ओमनी कॉम्पिटेंट सभी विषयों का ज्ञाता। 5 वर्ड्स में आपको पीछे बता चुका हूं। तो भैया इस सेंटेंस के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका ओमनीपोटेंट, बात समझ में आई, आंसर हो गया। इधर सेंसर, क्रिटिसाइज, दोनों में होता है निंदा करना, किसी की आलोचना करना, तो भैया दोनों एक दूसरे के साइनो बन गए। और इसके लिए सिनोनिम और निंदा करने की इंग्लिश और क्या होती है भाई, तो भाई कास्टिगेट, कंडेम, डिक्राई, डिप्लोर, डिनाउंस, ये भी आपके निंदा करने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। तो भैया ये सब बन गए एक दूसरे तीसरे के सिनोनिम्स। नीचे लिखा भैया एनिमोसिटी, शत्रुता या दुश्मनी यानी एनिमिटी, और लव प्रेम, दुश्मनी प्रेम, भैया अपोजिट वर्ड हैं, दोनों एक दूसरे के एंटो हैं भैया। देख लीजिए भैया, शानदार जबरदस्त वर्ड्स का कलेक्शन है ये। तो भैया ऐसे वर्ड्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा वर्ड्स लाऊंगा, एक ही क्वेश्चन के थ्रू में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी में आपके 3-4 सिनोनिम्स। अब भाई जैसे अगर आप बोलिए सेंसर का, क्रिटिसाइज, तो कास्टिगेट का, अब इसका नहीं, जैसे ये सब सेंसर क्वेश्चन दे दे, ऑप्शन में दे दे क्रिटिसाइज, ऑप्शन में दे दे डिक्राई, ऑप्शन में दे दे डिप्लोर, तो एक साथ में कई वर्ड आप तैयार कर रहे हैं कि नहीं, तो बहुत ज्यादा वर्ड एक साथ नहीं तैयार करना है, पहले धीरे धीरे चलना है। पहले 5-5 वर्ड, फिर 7-7 वर्ड, फिर 8-8 वर्ड, ऐसे फिर 10-10 वर्ड, कुछ दिन बाद 15, एक आध बार मैराथन लगा देंगे जबरदस्त, 50 वर्ड एक ही बारे में बता देंगे। परेशान ना हो, डेली 7 से 8 मेरे साथ में जुड़ जाएं, और कमिंग मंडे से, आने वाले सोमवार से नहीं, आने वाले मंगलवार से, मंगलवार दिन बढ़िया रहेगा। आने वाले मंगल, कल है आपका, जैसे वीडियोज हमारी देखते रहिएगा। मंगलवार को तारीख कितनी पड़ रही, मैं थोड़ा एक बार देख लूं, मंगलवार को क्या तारीख है। मंगलवार को तारीख मैं आपको देख बता दे रहा हूं। अप्रैल, आज 1 अप्रैल है, 4 को पड़ रहा है ट्यूसडे। वाह भाई बहुत बढ़िया है। तो ट्यूसडे जान लीजिए आप, दिन मंगलवार 4 अप्रैल को मैं स्टार्ट करूंगा। अगर ईश्वर की अनुकंपा रही, सबका आशीर्वाद रहा, ईश्वर कृपा दृष्टि रही, तो मंगलवार को यानी इसी आने वाले मंगलवार 4 अप्रैल को मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा 7:15 to 8:15, यानी लगभग 7:15 से 8:15 आपकी क्लास चलेगी। और जो मेरे साथ में रहेगा
ज़्यादा नहीं, बस 3 महीना अपना मुझे दे दीजिए आप हिंदुस्तान का कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं होगा जिसमें इंग्लिश आए और आप पूरा का पूरा उसमें कर ना पाएँ। ये मेरा आपके लिए एश्योरेंस है, आश्वासन है, और पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ कि मेरे साथ में 3 महीना आप लाइव क्लास कर लीजिए। हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें से वोकैब अभी पढ़ा रहा हूँ, वोकैब नहीं गलत होगा, जब ग्रामर पढ़ाऊंगा ग्रामर नहीं गलत होगा, सारी चीज़ आपको 1 बाय 1 आपको पढ़ाता रहूँगा, डे बाय डे आपको देता रहूँगा। तो चलिए भाई, आप सारे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत आप लोगों को ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद और दुआएं। अब मैं अपनी स्पीच को बंद करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।